वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.2 को। तो एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले तो हमें इसमें पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2 में पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले इसमें हमें दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें पहले जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन हमें पढ़ना है इसके ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं जो इस पे गिवन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन को देख लेंगे ताकि जब हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो पहले तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि आपका ये एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एंड एक्स डैश और ये वाई एक्सिस वाई एंड वाई डैश। ठीक है, ये आपका सेंटर है। हमने पहले एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया। मान लेते हमने क्या ड्रा किया कि यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रा किया। इसका रेडियस क्या है, यूनिट है, यानी कि ये पॉइंट होगा 1,0, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,1, ये पॉइंट होगा -1,0 एंड ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, 0,-1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 1,0, 0,1, -1,0 एंड 0,-1। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, वाई में ऊपर पॉजिटिव और वाई में नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो अब हमने क्या किया, हमने इस पे एक पॉइंट पी लिया, यानी कि हमने एक लेंथ ऑफ आर्क ड्रा किया जिसका मेजरमेंट क्या है, एक्स है, और ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a, b। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, a, b। तो हमें यहाँ पे समझना क्या है कि पॉइंट पी के अपने को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं a, b। और हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि जब भी किसी सर्किल पे कोई अगर यूनिट रेडियस का सर्कल है तो जितना लेंथ ऑफ आर्क होगा उतना ही रेडियन का एंगल कहाँ बनता है, सेंटर पे बनता है। तो और हमने ये यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रा किया है और लेंथ ऑफ आर्क हमने क्या मार्क किया है, एक्स, यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा, एक्स रेडियन का एंगल कितने का होगा, तो एक्स रेडियन का एंगल कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा। तो और हम लोग इसको एक ट्रायंगल बना दें, ये हम लोग पॉइंट ओ लेते हैं, ये पॉइंट पी और इसका नाम लिखते हैं पॉइंट एम। जब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a, b हैं, यानी कि जो लेंथ है ओ एम वो क्या हो जाएगा, ये a है, और जो पी एम है वो क्या हो जाएगा, ये b होगा। पी एम क्या हो जाएगा, b। कैसा समझना है कि जब हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट किए हैं a, b, यानी कि हमने एक्स एक्सिस पे a डिस्टेंस चला है एंड वाई एक्सिस पे हमने b डिस्टेंस चला है। तो अगर इसको हम एक ट्रायंगल बाहर बना लें, ठीक है, अपने पास एक ट्रायंगल हो गया PMO, जहाँ पे ये o कितने का है, तो x रेडियन का एंगल है, ये पॉइंट a है, और ये PM कितना है, तो B का है, जिसका लेंथ B है। ठीक है, तो हमें जब क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है तो हमें क्या बताया जाता है कि साइन ऑफ एक्स रेडियन, साइन ऑफ एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब क्योंकि यूनिट रेडियस का सर्किल है तो जितना भी रेडियस है क्या होगा, 1 होगा, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस है कितने का हो जाएगा, तो ये आपका रेडियस 1 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि OP क्या हो जाएगा, तो OP हमारा 1 होगा, OP क्या होगा, 1। तो यानी कि साइन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो B बाई OP 1, यानी कि B की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स। एंड अगर हम इसको लिखें कॉस ऑफ एक्स तो उसको हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि OM अपॉन OP। तो OM क्या दिया है, A, और OP क्या है, 1, यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स। यानी पॉइंट P को हम क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट P को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी पॉइंट अगर है उसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू बाय साइन एक्स, यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट उसका एक्स एक्सिस पे है उसको हम कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स उसका वाई एक्सिस पे है उसको हम लोग साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जो पॉइंट ए हमारा है, ये जो कि क्या है 1,0, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू 1 है एंड कॉस साइन वाई की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू 0 है। कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, और साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट अगर, अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, कोई भी एंगल अगर हमारा अगर एक्स एक्सिस पे पड़ता है तो उसके लिए हरदम कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझें। तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसकी मेजरमेंट क्या होगी, तो यहाँ पे एंगल आपका होगा 0 डिग्री का, क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, एंड यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने का होगा, कि हम जानते हैं कि जो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं इनके बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं π/2। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा कितने का फॉर्म होगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा 180 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं पाई रेडियन। देखिए डिग्री में है और ये रेडियन मेजरमेंट है।
यहाँ पे जो एंगल बनेगा फिर इसमें 90 प्लस कर लेंगे तो ये बनता है आपका 270 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 3π/2 और फिर अगेन यहाँ पे 2π। तो इस समय समझ में क्या आ रहा है कि मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एंगल जो कहाँ फॉर्म होगा, कोई भी एंगल जो फॉर्म होगा किस पे, एक्स एक्सिस पे, उसके लिए हरदम क्या होगा, तो साइन जीरो। और कोई भी जो फॉर्म होगा किस पे, वाई एक्सिस पे, उसके लिए हरदम क्या जीरो होगा, तो आपका पहला कॉस जीरो क्या हो जाएगा, हरदम कॉस जीरो। ठीक है, तो हमें दिमाग में क्या रखना है कि कोई भी एंगल जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसके लिए हरदम साइन जीरो, और कोई भी एंगल जो वाई एक्सिस पे लाई करता है उसके लिए हरदम कॉस जीरो। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इक्वल्स टू में जीरो व्हेन x बिलोंग्स टू n पाई। n पाई मतलब कि n पाई कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एंगल जो n पाई के मल्टीपल में हो गए, पाई के मल्टीपल में से पाई, 2 पाई, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जितने भी पाई हैं, जितने भी n पाई के मल्टीपल वाले नंबर्स हैं जिनको हम पाई को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हरदम क्या होंगे, वहाँ पे साइन की वैल्यू हरदम क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि जब भी x बिलोंग करेगा n पाई के मल्टीपल फॉर्म में, वेयर n इज क्या है, तो n हमारा बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। ठीक है, तो जब भी पाई के मल्टीपल्स आएंगे तो आप सीधा समझ जाओ वहाँ पे साइन एक्स हरदम क्या होगा, जीरो होगा। एंड कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का मैंने क्या बताया कि कॉस एक्स हरदम कहाँ जीरो है, तो वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कौन से एंगल पड़ रहे हैं, π/2, 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2। ठीक है, तो सभी क्या है, ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। क्या है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि जब कभी भी कॉस एक्स कब जीरो होगा, कॉस एक्स इक्वल्स टू में जीरो when x belongs to 2n+1 π/2 where n is belongs to integer। तो जब भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, जब भी π/2 के क्या आएंगे, ऑड मल्टीपल्स आएंगे, उस केस में हरदम कॉस क्या होगा, तो कॉस आपका जीरो होगा। इस केस में हरदम क्या होगा, तो जब भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स आएंगे तो उस केस में हरदम कॉस क्या होगा, हमारा कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों टर्म्स याद रखना है कि साइन जीरो कब होता है, जब एंगल हमारा n पाई के फॉर्म में होता है, और कॉस जीरो कब होता है, जब हमारा एंगल 2n+1 π/2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपको हरदम ये टर्म्स समझ के रखना है, हरदम ये याद रखना है। तो ये तो पहला चीज़ आपको पढ़ाया गया था। इसमें बताया जा रहा है कि साइन एक्स जीरो कब होता है, जब एंगल n पाई के फॉर्म में आएगा, और कॉस एक्स जीरो कब होता है, जब एंगल 2n+1 π/2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब कुछ हमें नोटेशन याद रखने हैं। जैसे 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/2, 30 डिग्री को हम लिख पाएंगे π/6, 45 डिग्री को हम लिख पाएंगे π/4, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, जीरो का मतलब 0 डिग्री, एंड 180 डिग्री होता है किसके बराबर, पाई रेडियन के, 360 बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, किसके, 2 पाई रेडियन। तो ये कुछ साइन के कन्वर्जन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, इसको हमें याद रखना है क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है। ठीक है, देन जो अगला चीज़ हमें इसमें पढ़ना है एक्सरसाइज 3.2 में, वो है साइन कन्वेंशन। क्या हमें समझना है कि आखिर साइन कन्वेंशन क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा निगेटिव होता है, हमें पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, अपने पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। टोटल यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो हमें आज तक पढ़ाए जाते हैं। एक होता है एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है। तो देखिए होता क्या है, और हम लोग ध्यान से समझें। ठीक है, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर किस रूल के वजह से हम कैसे हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन पॉजिटिव है, पहले में कौन पॉजिटिव है, दूसरे में कौन पॉजिटिव है, तीसरे में कौन पॉजिटिव है, फोर्थ में। देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अगेन हम लोग एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रा करेंगे। कितने का, यूनिट रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रा करेंगे। तो और फिर हम एक पॉइंट P यहाँ पे मार्क करेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे Q। यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x डिग्री, x रेडियन। यहाँ पे हमारे पास x रेडियन का एंगल बनेगा
और जब इसी रेडियन को हम लोग क्लॉकवाइज में मूव कराएंगे, यानी कि हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एक एक्स लेंथ का आर्क बनाते हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स रेडियन का एंगल बनेगा, क्योंकि हमें 3.1 एक्सरसाइज में बताया गया था कि जब भी एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल निगेटिव होता है। तो यहाँ अपने पास माइनस एक्स रेडियन का एंगल बना है और यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव एक्स रेडियन का एंगल बना है। ये पॉइंट मान लेते हैं ए कॉमा बी है, और पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, ए कॉमा माइनस बी। और माइनस बी क्यों होगा, क्योंकि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमने अभी पढ़ा है कि हम पॉइंट पी को, यानी जो ए है इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, एंड बी को हम लिख सकते हैं साइन एक्स। जितने का एंगल बना है उतने का हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पॉइंट ए होगा कॉस एक्स, पॉइंट बी होगा साइन एक्स। सेम ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं कॉस माइनस एक्स, एंड इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स रेडियन का एंगल बना है, माइनस एक्स रेडियन का एंगल बना है, तो इसको हम कॉस माइनस एक्स लिख पाएंगे और इसको हम लिख पाएंगे साइन माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लिख पाएंगे कॉस माइनस एक्स और इसको लिख पाएंगे साइन माइनस एक्स। अब क्या होगा कि अब आप देख पा रहे हैं कि जो आप सभी देख पा रहे हैं कि जो a है वो क्या है, cos माइनस एक्स है, यानी कि cos माइनस एक्स क्या होगा, a के बराबर, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि cos माइनस एक्स इसके बराबर होता है cos एक्स के। सिमिलरली जो sin माइनस एक्स है वो किसके बराबर है, माइनस b के, यानी कि b माइनस बाहर में है, यानी कि sin माइनस एक्स क्या होगा, ये होगा माइनस साइन एक्स के बराबर, माइनस साइन एक्स। तो हमें यहाँ से एक रिजल्ट और मिल गया कि कहीं पे अगर आपको दिख जाए कि cos माइनस ऑफ एंगल x तो क्या होता है, cos x के बराबर होता है, और साइन माइनस एक्स तो किसके बराबर होता है, साइन एक्स के। ये cos माइनस एक्स cos के बराबर होता है, साइन माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, हमें याद रखना है। cos में अंदर अगर माइनस आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर पॉजिटिव भी रहता है, लेकिन साइन के साथ अगर अंदर माइनस आ जाए तो माइनस साइन बाहर लग जाता है, माइनस साइन एक्स। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। ठीक है, देन अब ये चीज़ हमें मिल गई कि cos, यहाँ पे cos क्या होता है, ये इसमें दोनों को दोनों पॉजिटिव हैं, cos एक्स एंड साइन एक्स। तो इसको हम नए पेज पे समझेंगे कि अपने पास अभी हमने देखा है कि अपने पास ये क्वाड्रेंट है, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले में और हमने पॉइंट पी मार्क किया था, तो पॉइंट पी में क्या था कि cos एक्स एंड साइन एक्स दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है, यानी कि, और दूसरे में अगर हम पॉइंट क्यू मार्क करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट क्यू क्या होता है, ए कॉमा माइनस बी होता है, तो cos एक्स हमारा पॉजिटिव होता है और साइन एक्स हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ वाले में सिमिलरली अगर पॉइंट पी को हम यहाँ मेजर मार्क करें, पॉइंट पी को अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो हमें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इधर x निगेटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉइंट क्यू कैसा होगा, तो पॉइंट क्यू को हम क्या नोट करेंगे, तो पॉइंट क्यू को हम लोग नोट करेंगे माइनस ए कॉमा बी। और माइनस ए कॉमा बी लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आएगा एंड साइन एक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, यानी x एक्सिस पे हम निगेटिव डिस्टेंस चलते हैं, y एक्सिस पे भी हम लोग निगेटिव डिस्टेंस चलते हैं। तो हम a को क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, एंड b को हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स, यानी कि थर्ड में दोनों को दोनों निगेटिव, फर्स्ट में दोनों को दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में कॉस निगेटिव साइन पॉजिटिव, थर्ड में दोनों के दोनों ही निगेटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव एंड साइन निगेटिव। तो देखिए अभी जो कॉस और साइन है इन्हीं से तो मिलकर बाकी सब बनते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, और कॉसेक का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक एक्स। तो जब ये दोनों पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव। टेन को हम क्या लिख पाते हैं, तो साइन अपॉन कॉस, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, दोनों के साइन और कॉस दोनों को पॉजिटिव होने की वजह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, बाकी सब जो बचे हैं टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में देखो कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो कॉस का इन्वर्स माइनस सेक होता है, माइनस सेक एक्स हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक भी निगेटिव। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जब साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब 10 कैसे बनता है, तो 10 को हम लिख पाते हैं, 10x को हम लिख पाते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब चूंकि कॉस यहाँ निगेटिव है तो माइनस कॉस एक्स लिखेंगे,
तो पॉजिटिव को अगर हम निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है नेगेटिव, यानी कि 10 भी क्या होगा नेगेटिव। तो जब 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में हमें याद रखना है, सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। तो पहले तो आप ये याद कर लें कि 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से लेकर 180 तक सेकंड होता है, 180 से 270 तक थर्ड होता है, एंड 270 से 360 तक फोर्थ होता है। क्या होता है फोर्थ। आप इसको पहले मार्क कर लें, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 370 एंड 180 से 270 एंड 270 से 360 थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब अगर हम इसकी बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो कॉस नेगेटिव है तो माइनस सेक भी होगा, सेक भी नेगेटिव, साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक। अब दोनों नेगेटिव हैं तो अगर हम टेन थीटा को नोट करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स बाई माइनस कॉस एक्स, क्योंकि दोनों को दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस कैंसिल, टेन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब टेन पॉजिटिव तो क्या होता है कॉट भी पॉजिटिव, यानी कि थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, देन इसी में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या है कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है। फोर्थ में क्या है कॉस तो पॉजिटिव है बट साइन नेगेटिव है, तो जब कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या होगा पॉजिटिव, और साइन नेगेटिव है तो क्या है कॉसेक भी होगा नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों में से एक नेगेटिव है तो मतलब 10 भी क्या होगा नेगेटिव, जब 10 नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। ठीक है, यानी फोर्थ वाले में सिर्फ और सिर्फ सेक एंड कॉसेक पॉजिटिव, सेक एंड कॉसेक पॉजिटिव किस में होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका हम एक समरी बना लें छोटा सा, इसको हमें छोटे में इसको याद रखना है तो हम क्या याद कर सकते हैं कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कॉसेक, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव। यानी कि इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। आप इसको बहुत आसानी से एक लाइन में याद कर सकते हैं कि एड मतलब वो ऑल शुगर टू कॉफ़ी, एड शुगर टू कॉफ़ी मतलब क्या हुआ, ए मतलब ए इसका ले लो ऑल पॉजिटिव, एस मतलब ले लो साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव। सेकंड में टी 10, तो 10 का उल्टा क्या है कॉट, 10 एंड कॉट पॉजिटिव। सी मतलब होता है कॉस, कॉस मतलब क्या हो गया कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो इस स्लोगन से आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि एड शुगर टू द कॉफ़ी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को। थैंक यू।